जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं कविता लेकर आया हूँ ना, ये कविता मुजफ्फरनगर दंगे पर है। जब सपा सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारे लोग बेघर हुए थे। तो उसी पर मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ कि कुछ गुंडे अभी और यहाँ पर तबाही मचाना चाहते हैं, और छोड़ साथ 22 का वो तो साथ साथ के जाते हैं। कि साथियों, अभी कुछ गुंडे और हैं इस प्रदेश में जो अभी भी यानी साइकिल की सवारी करना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि 22% लोगों के साथ चलेंगे तो कामयाबी मिल सकती है, और 7 वालों के साथ कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि 7 वाले तो खुद बीजेपी के साथ हैं। जो 7% है वो खुद बीजेपी के साथ हैं, और वो अकेले 22% होकर क्या वो सपा और इंडिया गठबंधन को जिता पाएंगे? साथियों, कभी नहीं जिता पाएंगे। अगर वो 22 के साथ लग जाते, 22 तो 44 हो जाते, और साथ में 1-2% और हमारे साथ आ जाते, और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, 22 और 22 44 होते हैं, और हमें कुछ वोट हमारे हिंदू समाज में जो गरीब मजदूर तबका उसका मिलता है, तो कामयाबी मिल जाती। साइकिल के साथ जाकर ये बीजेपी को नहीं हरा सकते, पहले भी नहीं हराया इन्होंने, न अब हरा सकते। और बीजेपी की सरकार बनाना ही उन 22% 18% जो तबाही मचाना चाहते हैं इस देश में, जो सपा के साथ जाते हैं, उनका मकसद ही है, वो चाहते हैं कि इस देश को में यानी उत्तर प्रदेश में फिर से सपा और कांग्रेस मजबूत हो जाए, तो फिर हम लोगों का शोषण करेंगे। कि कुछ गुंडे अभी और यहाँ पर तबाही मचाना चाहते हैं, और छोड़ साथ 22 का वो तो साथ साथ के जाते हैं, और भूल गए तुम नंगा नाच। यानी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं उनको कि भूल गए तुम नंगा नाच, घनी तबाही माचे थी, और सारी सारी रातों को जब दोनों की माँ जागे थी। कि साथियों, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो बहुत घनी तबाही मची थी। यानी रातों को जो हमारी जैसे कहते हैं कहा कि सारी सारी रातों को जब दोनों की माँ जागे थी, यानी कि जब दोनों की, हिंदू और मुसलमानों, जाटों की और मुसलमानों की माएँ जागे थी कि कहीं इधर से ना आ जाए दंगाई, कहीं उधर से ना आ जाए दंगाई, कहीं आकर हमारी जान न ले लें दंगाई। यानी सारी सारी रात लोगों को, औरतों को, बच्चों को नींद नहीं आती थी, बहुत डर लगता था, बहुत घर बेघर हुए थे। कि सारी सारी रातों को जब दोनों की माँ जागे थी, और इधर उधर को जब टोली भई, इधर उधर को जब टोली भई, गलियारों में भागे थी, और भूल गए तुम नंगा नाच, घनी तबाही माचे थी। कि साथियों, जब लोगों की टोली, दंगाइयों की टोली कभी इधर को भाग रही, कभी उधर को भाग रही है, कभी जाटों की बस्ती में भाग रही है, कभी मुसलमानों की बस्ती में भाग रही है, यानी मोहल्लों में इतर बितर मची थी। और ये मूर्ख, ये शैतान, ये जल्लाद जो सपा को वोट करने वाले हैं, आज भी ये चाहते हैं कि देश में दंगे हों, देश बर्बाद हो जाए, देश नफरत की आग में जल उठे। तो साथियों, ऐसे कभी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जब तक 22 के साथ नहीं आओगे, तब तक ये तुम इस किले को नहीं जीत सकते, तब तक बीजेपी की ही सरकार बनती चली जाएगी। कि इधर उधर को जब टोली भई, गलियारों में भागे थी, और दुबक छिपक के घर में बहने नए घर से बाहर आ गए थी। यानी दुबक छिपक के घर में बहने नहीं बाहर को आ गई थी। कि बहन बेटियों को तो इतना डर लगता था साथियों कि वो घर में दुबक जाती थी, बेडों के नीचे दुबक जाती थी, कुछ बकश में दुबक जाती थी, संदूक में दुबक जाती थी, कि कहीं दंगाई आकर हम पर वार न कर दें, कहीं हमको नोच न ले। तो आज भी इस देश के यानी उत्तर प्रदेश के खासकर ये जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, दंगाई हैं, जो शैतान हैं, जो चाहते हैं कि आज भी फिर से सपा सरकार आ जाए, ऐसी सरकार को तो कभी इस देश में नहीं आना चाहिए, इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए, जिसमें बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती हो, लोगों के गले काटे जाते हों, लोगों को मार दिया जाता हो। ऐसी सरकार को हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सरकार वो जो सबको साथ लेकर चले। कि गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगे, नहीं शर्म उन्हें आवे थी। यानी जब गुंडों के बीच में बहन बेटियां फंस जाती थीं तो बहुत गिड़गिड़ाती थी, हाथ पैर जोड़ती थी कि मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही कोई बेचारा हाथ आ जाता था दंगाइयों के, तो वो भी काफ़ी गिड़गिड़ाता था, रोता था, बिलखता था, माफ़ी मांगता था, पर दंगाइयों को शर्म नहीं आती थी। वो दंगाई उसको मौत के घाट उतार देते थे, और बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट लिया करते थे। मगर ये दंगाई आज भी
22 का साथ छोड़कर 7 के साथ जा रहे हैं गुंडाई करने के लिए ही। तो क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे? कभी नहीं कामयाब हो सकेंगे। और गलती तो हमारा जाट समाज भी कर रहा है, जो सपा के साथ फिर से जाने की सोच रहा है। सपा के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सपा तो गुंडों की टोली है, सपा तो बदमाशों की टोली है। सपा में तो दिन दहाड़े खून खराबा होता है, तो हमें नहीं जाना चाहिए सपा के साथ। उससे अच्छी तो हमारे लिए कई गुना बीएसपी है, जिसमें सर्व समाजों को सम्मान मिलता है, दंगे नहीं होते, उसमें काम काज मिलते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, युवाओं को, किसानों को लाभ मिलता है, उनकी फसलों के दाम बढ़ाए जाते हैं, मगर दंगे नहीं दिखाए जाते। तो हमें सपा को वोट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ धड़ल्ले से, चाहे मुझसे कोई इस बात को यानी जो हमारा इसको भूल रहा हूँ मैं, डिबेट करा ले कोई, मैं कह दूंगा सपा के शासनकाल में कितने दंगे हुए। ये प्रदेश सपा की वजह से ही झुलसा है। और असल में खास कर कहूँ तो जहाँ जहाँ इस देश में यादवों का राज रहा, वो प्रदेश हमेशा डूबा ही है। चाहे आप बिहार को ले लो, आप यूपी को ले लो, बिहार में जब तक सब यानी यादवों का शासन चला, गुंडों ने सिर पे चढ़ के मूता। और उत्तर प्रदेश में जब यादवों का शासन चला, तब तक उत्तर प्रदेश में यानी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तबाही ही रही कि गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगे नहीं शर्म न आवे थी। और कईयों की तो पत्नी भाइयों खाना भी न खावे थी। कि बहुत सारे लोगों की औरतें तो खाना भी नहीं खाती थी, कहीं सोचती थी कि मेरा आदमी कहीं गुंडों के हाथ तो नहीं चल गया, कहीं उसको जिंदा छोड़ा भी है या मार दिया गुंडों ने। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमें सपा सरकार नहीं चाहिए, हमें गठबंधन नहीं चाहिए, इंडिया अलायंस नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा गुंडों की ही तूतीबाजी है। और अगर काश ये सपा सरकार इतनी मजबूत होती, ये मुस्लिमों की हितैषी होती, ये जाटों की हितैषी होती, तो ये दोनों वर्गों को समझा बुझाकर उनको शांत करती और दंगा नहीं होता। तो साथियों, हम लोग इस देश के, इस प्रदेश के यानी जो लोग चैन सुकून देने का काम करते हैं, उनके साथ नहीं चलते, हम लोग दंगाइयों के साथ चलते हैं। और मैंने तो सुना था कि कलयुग आएगा, मुझे तो लग रहा है कलयुग आएगा कब, चल ही रहा है, जब लोग अच्छे इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहते और एक गुंडों को सपोर्ट करते हैं। तो कलयुग इसी को कहा जाता है, कलयुग कोई और नहीं होता। तो साथियों, और ये भी सुना है कि जब गिदड़ के दिन आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता है। मुझे लगता है इस देश में फिर से लोगों के दिन आ रहे हैं, कभी सपा कभी भाजपा, कभी सपा कभी भाजपा, कभी सपा कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। अरे हमें ऐसी सरकार क्यों लाते हैं जो बार बार वोट करके पछताते हैं? हमें सरकार वो चाहिए जो इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाए। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ यानी कविता पसंद आई है मुजफ्फरनगर दंगे पर, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की कविताएं सुना कर आपको जागरूक करता रहूं और आनंदित करता रहूं। तो साथियों, चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।